दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। पूरी कांग्रेस को भवन पे कांग्रेस का कार्यकर्ता कह रहा दिल्ली की केकई ने सत्यानाश कर दिया। समझ में नहीं आ रहा किसको केकई कह रहे हैं। ये जरूर मालूम है आज से कुछ सालों पहले कौशल्या जरूर कहा जाता था मेनका गांधी को, परंतु अब केकई किसको कह रहे हैं हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। और दोस्तों क्या पोजीशन है, रावण वाड्रा सबसे ज़्यादा लोग उनकी तस्वीर से है, कई जगह कार्यालयों से उनकी फ़ोटो हटा दी गई है कांग्रेस के। सबसे ज़्यादा लोग रावण वाड्रा प्रियंका से नाराज़ हैं और हुड्डा से। हुड्डा बिल्कुल खामोश हैं, चुप, आवाज़ नहीं निकल रही है। आज रात को कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं अंधेरा कुप, हम रहेंगे चुप। आपको बतला रहे ये स्थित है, बनी बनाई जलेबी ऑर्डर की बेकार हो रही है, कोई कांग्रेसी चख तक नहीं रहा है, जलेबी भी कड़वी लग रही है। ये स्थित है, सड़ रही है जलेबी। अब देखिए क्या पोजीशन है कि आप ये देखिए, कुणाल मिश्रा ने बाकायदे फोटो वगैरह सब दी है। अभी अभी खबर आई है, अपने ट्वीट में लिखा है कुणाल मिश्रा ने। सुनिए क्या खबर है, अभी अभी के सुनिए, बड़ी ज़बरदस्त खबर है। अभी अभी खबर आई है कि हरियाणा के रोहतक चौराहे के पास एक कांग्रेसी की पीठ लठ मार मार कर पप्पू हलवाई ने सुझा दी। ये एक उन्होंने किया है ट्वीट। हुआ यूँ कि सुबह सुबह कांग्रेसी ने टीवी खोली, तब कांग्रेस आगे थी, परंतु तुरंत पहुंचे पप्पू हलवाई की दुकान पर, 10 किलो जलेबी का ऑर्डर मार दिया, सोचा मोहल्ले में बांटूंगा। ये देखिए ट्वीट किया है कुणाल मिश्रा जी ने। जब तब जलेबी गर्म हो रही थी, उन्होंने मोबाइल खोला, तब तक भाजपा आगे हो गई। अब कांग्रेसी ने सोचा ये तो मजाक बन जाएगा कि अगर अब बांटेंगे, तो कांग्रेसी ने पप्पू हलवाई से बोलकर 10 किलो जलेबियां कैंसिल करवा दी, 10 किलो कैंसिल करा दी। फिर उन्होंने 10 मिनट बाद चेक किया तो कांग्रेस आगे थी। उन्होंने पप्पू हलवाई से कहा 10 किलो जलेबी निकाल दो जो पहले बोला था। देखिए पहले अगला बोला आया था, फिर देखा पीछे हो गई तो चुप हो गया, फिर पता चला तो बोले जल्दी निकाल दो। अब गए होंगे, पप्पू हलवाई घूर कर देखने लगा। खैर उसने जलेबी निकाल कर पैक करना शुरू कर दिया पप्पू हलवाई ने। कांग्रेस ने फिर मोबाइल चेक किया और एक न्यूज़ चैनल देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, हर जगह भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई दिख रही थी। उन्होंने पप्पू हलवाई को आवाज़ लगाई जलेबी कैंसिल कर दो। पप्पू हलवाई समझ गया कोई सुबह सुबह मौज लेने आया है। पास में रखा गोल डंडा मोटा लेकर के उसने कांग्रेस को दौड़ा लिया और चौराहे पर जम के लठ बजाया। तब से सूजी हुई पीठ लेकर मरहम लगवा रहे हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये देखिए ट्वीट किया, ये देखिए, आप देखिए कार के पास ये डंडा लिए हुए देख रहे हुए, ये देखिए चमकता हुआ डंडा है। ये देखिए हाथ में ये कुर्ता पैजामा बड़ा वाइट पहने, इस तरह का पहनता कौन है? ये भी कोई नेता जात का था। अब आप देखिए ये है पोजीशन, ये बाकायदे चर्चा पूरे हरियाणा में चर्चा चल रही है। इस चक्कर में लोग पैसे दे आए हैं, जलेबी नहीं खा रहे हैं, हकीकत है ये। अब देखिए बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं। बीजेपी वालों की आज एक भलमन साथ रहेगी। एक काम इन्होंने अच्छा किया है, वो काम ये किया कि आज जलेबी इन लोगों ने गरम मंगवाई, उसमें रबड़ी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाई और ये कहा कि अगर हमारे पप्पू भैया अगर ठंडी जलेबी की जगह गरम जलेबी रबड़ी के साथ कहते हैं तो आज हम खुद बांट रहे होते। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाई, क्यों खाई? रबड़ी देख करके कि रबड़ी मिल रही है। एक कहावत है, भागे भूत को लंगोटी मिल जाए तो ठीक है। वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता सोचा अब तो जाना ही है, रुखसत होना ही है, चलिए रबड़ी खिला रहे तो खा लो। ये स्थिति हुई है। अब देखिए क्या पोजीशन, आप देख लीजिए खुद। पूरी कांग्रेस कोप भवन में रावण प्रियंका हुड्डा चुप। ये देखिए ये कौन है? जयराम रमेश नाम का आदमी।
मीडिया का सबसे बड़ा दुश्मन, ये शख्स आपको बता रहे कौन है, सुनिए। मौसमी सिंह बेहद भली लेडी, बहुत अच्छी पत्रकार। उस पे ये क्या बोलता है कि आप कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ये है कौन जो इस तरह से बात करेगा? राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, ये क्या आका हो गया? अभी इससे जब पत्रकार लोग पूछने के तो ऐसे कर रहा है, ऐसे देखिए आप। ये व्यक्ति सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए रहता है। इस व्यक्ति ने ही नौकरियां नहीं लगने दी हरियाणा में। कांग्रेस को ये पाप ले गया, दो पाप ले गए। एक तो रॉबर्ट वाड्रा की जो छवि थी, पर्दे के पीछे रॉबर्ट वाड्रा, घर घर जाना। प्रियंका का आप चेहरा देखिए, थोड़ी में हार लगाए हुए हैं। क्यों? वास्तव में कांग्रेस का हाथ देख लीजिए क्या पोजीशन है। ये मत्था पकड़े हुए हैं, ये देख लीजिए कांग्रेस का हाथ क्या कर रहा। और रॉबर्ट वाड्रा की वजह से दूसरी हार की वजह रही, जो नौकरियां निकलती थी ये लोग स्टे ले लेते थे कहीं कुछ में। सबसे बड़ा हाथ इस शख्स का था, जयराम रमेश का। आज ऐसे कर रहा कि वहीं आपको बता रहे एक पत्रकार, वो भी नहीं दिख रहा, दो तीन। रवीश कुमार भी खामोश हैं। और अजीत अंजुम जब कचहरी में जाता तो ऐसे करता कोर्ट में। आज एक हाथ इधर एक हाथ पीठ में लगाए थे। ये स्थिति है। अब देखिए ये कौन है? मैडम जिनका बड़ा नाम है, हर डिबेट में शुद्ध हिंदी भी जानती हैं। आप समझ गए शुद्ध हिंदी कौन सी? इनका नाम है सुप्रिया सीनेत। क्या कह रही थी? अगर हरियाणा में बीजेपी 20 सीटें भी क्रॉस कर लेगी, अगर हरियाणा में 20 सीटें भी बीजेपी क्रॉस कर लेगी तो मैं अपना नाम बदल लूंगी। सुप्रिया सीनेत बताओ क्या नया नाम रखे इनका? कह रही थी नाम बदलने, क्या नाम रखें? अरे ये नाम रखने का, नाम बदलने का आप न रखिए। बर्मन दादा की बेटी हैं, उनका बहुत बड़ा नाम था। ये गांधी फैमिली का आप ना लीजिए। जात कोई नेहरू लिख लिया, नेहरू के बाद गांधी लिख लिया, गांधी के बाद कुछ, ये सब क्या हो रहा? उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा लिख लिया। अपना नाम वही रखिए, बर्मन दादा के सम्मान रखिए, इज्जत का। मैं नाम बदल लूंगी। क्या नाम होगा? जनता नाम सुझाए और इनकी जो दोस्त हैं उनको बताए, और साथ में उनको भी बताए, वो जो एक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जो शीला दीक्षित के यहां काम करते थे। संदीप दीक्षित के जो आगे पीछे चलते थे, आज वो कांग्रेस के प्रवक्ता बने हुए हैं। उनको भी बताएं, नाम वो सुझाएं, क्या नाम दिया जाए ये जनता तय करे। हार की वजह ये भी एक बहुत रही। उन्होंने कहा था मैं नाम बदल लूंगी। अब ये नाम बदलें। ये देखिए इन्होंने बाकायदे बयान दिया था, सब ये देखिए सामने है, नाम बदल लूंगी। अब देखिए लोग क्या इस समय कार्टून बना के भेज रहे हैं। देखिए ये है राहुल गांधी, वहां गए थे लद्दाख में, आपको याद होगा, मोटरसाइकिल चला करके पब्लिसिटी ले रहे थे। अब उन्हीं की मोटरसाइकिल दिखाई जा रही है और पीछे वो दिखाए जा रहे हैं मोदी जी एक पुराने स्कूटर से। ये बहुत बढ़िया मोटरसाइकिल जिसमें एक ही गद्दी कांग्रेस को कर दिया लद्दी। जहां जहां ये गए वहीं वहीं हार हुई। हाँ एक जगह जरूर रही, ये मामन खां के उस पे गए थे। उसने कहा था जिसे प्याज फोड़ देंगे ऐसे हिंदुओं को कर देंगे। और क्या हुआ? पूरी कांग्रेस फूट गई, मुकद्दर फूट गए। ये इनसे आगे निकल गए। मोदी जी को दिखाया गया पीछे से, ये मार बैग भी लटकाए हैं, सब बढ़िया। और जो बढ़िया नहीं होते राइडर जिन्हें कहते हैं गाड़ी चलाने, उसके शकल में गाड़ी देखिए इनकी, बुलेट गाड़ी। और वो एक टूटा स्कूटर लेके चल रहे हैं, सिंपल पैंट और शर्ट पहने मोदी जी, और हंस भी रहे हैं। और देखिए चश्मा लगाए बुजुर्ग आदमी, और वो उनसे आगे निकल गए, ये पीछे हो गए। इनकी लाइट भी जल रही है। ये है पोजीशन। हाँ एक खुशी की बात है, राहुल जी के दिल में कम से कम एक खुशी है, विनेश फोगाट जीत गई। इनको ये खुशी है राहुल जी की, एक इज्जत बच गई। और देखिए क्या है, आप
एक व्यक्ति जहां गया, योगी जी जहां गए सारी सीटें जीते, और ये जहां गए राहुल गांधी सारी सीटें हारे। एक जगह सिर्फ जीते नू में, मगर वोट बहुत अच्छा कांग्रेस को मिला, इसमें कोई शक नहीं। पूरे नू का आप समझ लीजिए आवाम उमड़ पड़ा किसके लिए, राहुल के स्वागत के लिए। मगर हिंदुस्तान में अब राहुल का स्वागत कितना होगा ये वक्त बताएगा। आपको बता रहे हैं कि तख्त से उतार के तख्ते में ला दिए गए। लास्ट में वहां एक ही नारा लगा है, तख्त छीन लो, ताज छीन लो, इन बेईमानों से राज छीन लो। अब देखिए और अंदर की खबर बता दें, कांग्रेस में मीटिंग हो रही है। अभी आपको बता रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान भाजपा के एक बड़े लीडर के घर पर गए, वहां मीटिंग हो रही है, और उस मीटिंग में 3 एमएलए भी निर्दलीय हैं। जो एमएलए हैं इसमें से 4 बीजेपी को प्रचार कर रहे हैं, और जिनके यहाँ मीटिंग हुई है खट्टर के यहाँ धर्मेंद्र प्रधान साथ में हैं। बीजेपी के लगभग आपको बता रहे हैं 55 एमएलए होंगे। सावित्री जिंदल भी जीत गई हैं, 3 और जो जीते हैं, लगभग 50 एमएलए बीजेपी जीत रही है, जीत गई है मान के चलिए। और जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, माइंड गेम खेला जा रहा है, माइंड गेम खेला जा रहा। ये शब्द किसका है माइंड गेम, राहुल गांधी का। और मैं आपको बता दूं कि इन सब के अलावा एक नई खबर सुन लीजिए। कांग्रेस का कार्यकर्ता कह रहा है कि इनके पास शैलजा कुमारी के पास टोटल दलित कह रहा है कि मैडम चलिए आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, केंद्र में मंत्री बनिए या राज्य में आप आइए, और राज्य में उप मुख्यमंत्री बनिए या केंद्र में बनिए, आप कुछ भी ना हो तो भाजपा ज्वाइन कर ले। ये इस समय शैलजा कुमारी पे दबाव चल रहा है। सबसे ज़्यादा जो खुश हैं या सबसे ज़्यादा जो सम्मान है वो इस समय बंसी लाल जी की फैमिली का हो रहा है, जो किरण चौधरी पहले चली गई थी। उनको आप समझ लीजिए सब लोग शाबाशी दे रहे हैं, लोग फ़ोन कर रहे हैं कांग्रेसी का, बहन जी हमारा ध्यान रखिएगा, हम भी आपकी पार्टी में। ये एक नई आपको बता रहे हैं। और प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं, प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि भाजपा का चुनाव प्रचार अच्छा था, बहुत अच्छे ढंग से, मतलब वो भी देख रही हैं कि भाजपा अगर खिड़की खोले तो मैं झट से फांद के आ जाऊं। ये पोजीशन है आज भाजपा की। और हुड्डा रोल है ये हार किसकी हुई मैं आपको बता रहा हूँ, ये हार हुई है आप पार्टी की दोनों सरकारें, टिकैत की जो लगा रहा राके जॉर्ज सोरेस की, योगेंद्र यादव की, इन सब की, विघ्नेश फोगाट की हुई, और साथ में ये कांग्रेस की नैतिक हार हुई है जो बुरी तरीके से हारे। ये हार बहुत बुरी है, ये कांग्रेस की कब्र खोदने की हार है, आप समझ लीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।